हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख, यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है, जिता के भेज दो 2000 का कोटा मिलेगा, और मैं इनकी 50 वोट पे एक नौकरी की सिफारिश है। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दो, चलता। जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे ही, बधाई हो जी। और कई हजार बच्चियां और बच्चे आपकी आवाज सुन रहे जी। ICS कोचिंग सेंटर में हूं मैं, एक बार धन्यवाद करो जी। ये सारे बच्चे आपकी आवाज सुनकर, और सारे बच्चों ने पूरे हरियाणा में जो प्रचार किया जी, उसके लिए एक बार आप धन्यवाद करो जी। थैंक यू सभी। इन दिनों हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है, नौजवान प्रसन्न है, बिना खर्ची बिना पर्ची वहां नौकरी देती है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा सरकार प्रदेश में 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। जी हां, सही सुना आपने। अगर आप बेरोजगार हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए है। हरियाणा में 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी दी जाएगी और इसके लिए हरियाणा सरकार ने CET की एग्ज़ाम लेने की तैयारी है वो शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हरियाणा की सरकार है प्रदेश में युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी दे रही है, और हरियाणा में एक उत्सव का माहौल है। हरियाणा का युवा है वो झूम रहा है, अब उनको बिना पर्ची बिना खर्ची पक्की नौकरी हासिल हो रही है। और पिछले दिनों हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी हिसार में कहा कि प्रदेश में 2 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी, और ऐसा ही इसी बयान को कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने भी सिरसा में दोहराया कि हरियाणा सरकार 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देगी। इस मुद्दे को लेकर के हम बात करें तो हरियाणा में सरकारी नौकरी की गारंटी देने वाला कोचिंग सेंटर है ICS, और इनके डायरेक्टर हैं परिमल सर, जो कि पक्की नौकरी देने का दावा करते हैं। कहीं ना कहीं ये दावा सही भी साबित होता है, क्योंकि हरियाणा में जब भी सरकारी नौकरी की लिस्ट आउट होती है या सरकारी नौकरी का रिजल्ट आता है तो उसमें ICS कोचिंग सेंटर के युवाओं की दस्तक होती है। भारी संख्या में ICS कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी नौकरी लगते हैं, और यानी कि विधानसभा चुनाव से पहले जब हरियाणा में चुनाव चल रहा था तो हरियाणा के कई ऐसे नेताओं के, जो कांग्रेस के नेता थे, उनके बयान वायरल हुए, जिनमें से हम बात कर लें नीरज शर्मा की, तो उन्होंने कहा था कि 50 वोट पे एक नौकरी देंगे। इसी तरह से कुलदीप शर्मा का भी एक बयान है वो खूब ट्रोल हुआ। इसके साथ साथ शमशेर सिंह गोगी ने भी कहा कि पहले अपना घर भरेंगे उसके बाद अपने रिश्तेदारों का घर भरेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इन बयान को लेकर के हरियाणा के युवाओं में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। युवाओं ने ये सोचा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो नौकरियां हैं वो फिर वही हाल हो जाएगा जो प्रदेश में पहले होता रहा है। यानी कि ये आरोप लगते रहे हैं कि हरियाणा में विभिन्न सरकारी नौकरियां कोर्टों में पेंडिंग रहती हैं और कई भर्तियों को कोर्ट ने क्वैश यानी रद्द भी कर दिया है और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा है। लेकिन सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि हरियाणा में नायब सरकार का जो विज़न है कि बिना पर्ची बिना खर्ची युवाओं को नौकरी दी जाए, उसको लेकर के युवाओं ने भी नायब सरकार का साथ दिया। खास करके हम अगर ICS कोचिंग सेंटर की ही बात करें तो विधानसभा चुनाव में ICS कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स ने 15 से ज़्यादा सीटों पर जाकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की, और उनके डायरेक्टर परिमल सर और बबीता मैम हैं, उन्होंने खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रोग्रामों को अटेंड भी किया। सोनीपत में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सेंटर में आकर के वोट की अपील की और ये कहा कि जब भी मुख्यमंत्री सोनीपत में आएंगे तो सेंटर में भी आएंगे। यानी कि
उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में सरकारी नौकरी का जो विज़न पहले से चल रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। युवाओं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची ही नौकरी मिलेगी। और कहीं ना कहीं युवाओं ने हरियाणा की सरकार बनाने में एक बड़ा योगदान भी इसको कह सकते हैं कि सोनीपत के अलावा काफ़ी ऐसी सीटें थी जहां पर ICS कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने जाकर के भारतीय जनता पार्टी का भी प्रचार किया। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं जब इस तरह के नेताओं के जो बयान वायरल हुए तो कहीं ना कहीं युवाओं को ये लगा और ये जो सोचा कि हरियाणा में फिर वही दौर आ जाएगा जो काफ़ी सालों पहले होता था। और ऐसे में युवा वोटर ने अहम भूमिका निभाते हुए बड़ा बदलाव किया और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये कह सकते हैं। क्योंकि हरियाणा जैसे प्रांत में जहां नौकरियों को लेकर के हमेशा सवाल उठते रहे हैं, भर्तियां कोर्ट में पेंडिंग रहती हैं, काफ़ी भर्तियां कोर्ट ने रद्द भी कर दी। और चाहे एक सरकार जब नौकरियां भर्ती करती थी तो दूसरी सरकार आते ही वो बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था। और एक दौर ऐसा भी था जब हरियाणा में नौकरियां बिकती थी, पोस्ट का सीधा सीधा रेट होता था। लेकिन हरियाणा की मनोहर सरकार ने एक विजन सेट किया कि हरियाणा में नौकरियों को लेकर के पारदर्शिता लाई जाए और हरियाणा में बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को नौकरी दी जाए। इस सिस्टम से ऐसे ऐसे युवा नौकरी लगे और जिनको देख करके बाकी युवाओं ने भी मेहनत की। यानी कि पूरे गांव में जब ऐसे युवा नौकरी जो मेहनत के बलबूते नौकरी लगे तो पूरे गांव के लोगों ने इस काम को सराहा और ये कहा कि अब पढ़े लिखे बच्चे, अब जो मेहनत करने वाला बच्चा है वही सरकारी नौकरी में भर्ती होगा। और उसको देख करके अब युवा हैं वो कोचिंग सेंटर का रुख करने लग गए हैं और युवाओं ने यानी कि अब नेताओं के पास हाजिरी मारने की बजाय कोचिंग सेंटर में जाकर के अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। और यह बताया जा रहा है कि अगले साल हरियाणा में CET का एग्जाम होगा और हरियाणा सरकार ने इस बार घोषणा की है। चाहे विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में ये कहा कि हरियाणा में युवाओं को CET क्वालिफाई युवाओं को 9,000 रुपये महीना दिया जाएगा। यानी कि सरकार है ये कह रही है कि CET क्वालिफाई युवा हैं, उनको अगर नौकरी नहीं मिली तो फिर उनको 9,000 रुपये मासिक सरकार देगी। ये एक सराहनीय फैसला है सरकार का, यानी कि सरकार है वो युवाओं को नौकरी देने पर वचनबद्ध है, ये कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं इसको लेकर के भी ये लग रहा है कि अब युवा है वो सरकारी नौकरियों की तैयारी में जुट गया है। CET का एग्ज़ाम होगा और उसको लेकर के युवा हैं वो इस टेस्ट की तैयारी करने के लिए जुट गए हैं। जैसे ही ये टेस्ट होगा प्रदेश के लाखों युवा हैं वो इस टेस्ट को देंगे और उसके बाद युवाओं को नौकरी दी जाएगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।